वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वो अपने मकाफ़ात अमल में खुद ही अपने दाम में खुद ही आ गए हैं। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बद तहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज मेरे पास अडियाला में बंद हैं। मरियम नवाज के बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, उन्होंने कभी उनका AC बंद करने, खानों पर एतराज़ नहीं किया। मुल्क जलाओ, घेराव और बदतमीज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घेराव से होती है? हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालफिन को पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मरियम ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर अब लोग कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के, तमाशा बन गया। तो ये जो आर्टिफिशियली ये कोई बबल क्रिएट किया जाता है ना, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है। चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए, हम लोग जाते हैं जरा। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है, राबता मुनक़ता कर दिया गया। उन्हें तन्हाई में रखा गया है। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। तवक्को है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जिगरा बड़ा करें और नाम लें। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है, वो बाजारों में हमारे साथ चले। ये भी कहा कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक 74 पिटीशन फाइल कर रखी हैं। आज तक कोई फैसला ना हो सका। 26वीं तरमीम का केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अब वक्त है कि आप दानिशमंदाना फैसले करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और समाजी शोबों के मंसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि उसकी हुकूमत के पास पार्लिमान में बैठने का अखलाकी जवाज़ नहीं है।
आवाम की मैंडेट पर डाका डाला गया। शिबली फराज बोले, मुआशी बेहतरी के कितने ही दावे कर लें, सबको मईशत की हालत का इल्म है। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क को जोड़ सकते थे उन्हें तोड़ा गया। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई डाली गई। हर पोलिंग स्टेशन पर डिब्बे खोले गए। फॉर्म 45 को बदला गया। चार आयाम से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई वजह तो बता दें। आज जो निकाला गया इसकी वजह बता दें। अगर ये वजह नहीं है तो जो पहले निकाला था उस वक्त की वजह बता दें। और मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने निकाल दिया। अब जरा वो जबान की जो लुकनत थी वो ही खत्म हो गई है। और हूँ भी वकील तो बोलूँगा तो मैं सही। कौमी असम्बली का नशिस्त छोड़ने जा रहे हैं आप, यानी क्यों छोड़ूं? हाँ जी, ये कुसर पुसर पे छोड़ूं? और जिसकी नशिस्त है उसने मुझे कहा है, उसने मुझे सुना है, उसने मुझे बुलाया है। जब बुलाएगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया। जुबान की लुकनत खत्म हो गई। वकील हूं, अब तो मैं बोलूंगा। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से निकालने वालों को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा, क्या इस खुसर खुसर पर नशिस्त छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है जब वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिस तरह उन्हें निकाला गया है इसके बाद तो किसी को भी खुसर खुसर करके निकाला जा सकता है। वो 4 दिन से नारे लगा रहे हैं कि निकालने की वजह बता दो। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के सम्राट मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम और मकान के घर जियो न्यूज़ पहुंच गया। खैबान मोमिन में मुलजिम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और ऑटोमेटिक गेट लगा है। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी मौजूद। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब था। कमरे के कालीन पर मौजूद खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच हो चुके हैं। 8 फरवरी को मुलजिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मकतूल मुस्तफ़ा के अहलखाना गम से निढाल। वालिदा इंसाफ की मुंतज़िर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनका बेटा और मकान का दोस्त नहीं था। अल्लाह करे कि उनके बेटे और उन्हें इंसाफ मिले। जी, अरमगान एज सच किसी का भी दोस्त नहीं है। आप पूरे इस डिफेंस के एक क्राउड में पूछेंगे तो अरमगान का ऐसा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह करे मुझे बेटे को इंसाफ मिले। मैं बिल्कुल फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई के लिए दरखास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए खबर कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। अदालत का मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुताल्लिक़ केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई का मकसद शनाख्त का पता करना है। DNA का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सिंधी जुबान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं, कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक चाय वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम का DNA टेस्ट भी कराया गया। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि नशे का आदी लेपालक बेटा लतीफ़ आकाश आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। SSP हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डॉक्टर आकाश अंसारी को लेपालक बेटे ने तेज़धार आले से कत्ल किया। दौरान तफ्तीश इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि यह हादसा नहीं कत्ल है। रुकावट के बावजूद डॉक्टर आकाश अंसारी की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहें खुद ही 220% से ज़्यादा बढ़ा लीं। वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि नेपरा अथॉरिटी ने एडहॉक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस की मद में तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक इजाफा किया। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह बढ़कर 32 लाख से जायद और नेपरा के चारों मेंबरान की तनख्वाहें बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गईं। अक्टूबर 2023 के नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह तमाम मराहत के साथ 10 लाख रुपए तक बनती है।
अगस्त 2023 तक चेयरमैन नेपरा रहने वाले तौसीफ एच फारूकी ने बताया कि उनकी माहाना तनख्वाह सब कुछ शामिल करके 7,90,000 रुपये थी। GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई नौशरफ फिरोज से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई आज जमानत के लिए सेशन कोर्ट आए थे। जमानत मंजूर होने के बाद गुलाम मुर्तज़ा जतोई सेशन कोर्ट से रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ इलेक्शन 2024 में पीपल्स पार्टी कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियन टीम आज सुबह लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा। इसके लिए सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को नोटम के जरिए हिदायत जारी कर दी। इस दौरान एयरपोर्ट आने वाली कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, कमर्शियल परवाज़ों को इजाफी फ्यूल रखने की भी हिदायत। फ्लाई पास्ट के दौरान मखसूस एयर कॉरिडोर बंद होगा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाइया का पास्ट मार्च होगा। सिंध असेंबली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर्स बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज जिस बिल पर यह एहतजाज कर रहे थे वो उन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है कि कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का सिस्टम तालीमी बोर्ड्स पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब हायर एजुकेशन भी पीपल्स पार्टी के सिस्टम के पास चली गई है। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई भी चार्ज्ड पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज्ड पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 7 में होने वाले हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वज़ीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। शर्जील मेमन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा PTI की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा। PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। KPK हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। वज़ीर आला KPK खिदमत छोड़कर बानी PTI को निकालने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से नहीं निकलता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन पर तंज। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा, सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। सिंध में जानवर बंदे, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट कोरोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। फैसले में कहा गया कि जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो अपील कुनंदगान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही लार्जर बेंच बनाने की दरखास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और बलूचिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलाआत को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। खाने पीने की अशिया लेकर कुरम जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुरम के इलाके के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। फायरिंग के वाक़े के बाद गाड़ियों का काफिला वापस हंगू आया। 4 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अब तक कुरम पारा चिनार मरकजी सड़क आमदोरफ्त के लिए नहीं खुलवा सकी। खैबर पख्तूनख्वा के काबीना इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि कुर्रम में इस वक्त अशिया ज़रूरिया की कोई क़िल्लत नहीं। अब तक 19,000 किलोग्राम अद्वियात कुर्रम पहुँचाई गई। कशीदगी के दौरान 4,000 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। बेअमनी से अक्टूबर से अब तक 189 अफराद जाँ भाग हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ SIFC के जरिए सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। बरतानिया के शहर लोटन में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कहा पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का फैसला। ज़रूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी तवील मुद्दती और मजबूत है। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा है। सऊदी कामयाबियों से पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। अल-उला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमती सतह पर G2G कई माहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद बढ़ाने के भी वसी मौक़े हैं। वज़ीर ख़जाना की UAE, मिस्र, उर्दन, मराकश और दीगर खलीजी ममालिक के वज़राए ख़जाना के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि $3.2 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स को $15 बिलियन तक लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद में 5G पर सेमिनार से खिताब में कहा कि अप्रैल के आगाज़ में स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक नीलामी करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट से मुताल्लिक मसाइल हैं। पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल गुज़श्ता माह से पाकिस्तान से जुड़ी। साबिक वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI में मौजूद लोग नजरियाती नहीं, प्लांटेड हैं। सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर लोग नजरियाती नहीं। सलमान अकरम राजा की दिलचस्पी अपने पैसों से है। दीना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बानी PTI की रिहाई के लिए रिलीज़ कमेटी बना रहे हैं। रिलीज़ कमेटी में तमाम वो लोग होंगे जिन्हें ज़बरदस्ती PTI से अलग किया गया था। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दूसरे रोज़ बर्फबारी जारी। शारदा की इल्तावबट रोड एक बार फिर बंद। सयाहती मकाम अटमकाम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज से 22 फरवरी तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में ताकतवर मगरबी हवाओं के ज़ेर असर पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश और कोयटा, ज़ियारत जोब, किला सैफुल्ला और खुजदार में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर सिंध में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं। कराची में फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम कुछ हो सकता है।
सल्लास में हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी। शुरका अपने 31 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर कायम। मुतासरीन दयामर भाषा डैम को सेहत कार्ड देने और महकमे वापटा के साथ 2010 के माहदे के तहत मुतासरीन को 6 किनाल ज़रई ज़मीन देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमत पर बहाली का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैन अवी गैंग के 2 कारिंदे बाजोर से गिरफ्तार। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान के दीगर साथी इटली से इंसानी स्मगलिंग का गैंग चला रहे थे। कश्ती हादसे में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 मुतासरीन जाँ बहक हुए थे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर मोरितानिया से आने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगछ। तर्जुमान के मुताबिक एजेंट्स ने यूरोप के लिए मुसाफिरों से 25 और 35 लाख रुपए में मामला तय किए। मुसाफिर दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मोरितानिया पहुंचे। यूरोप जाने के लिए समंदर के रास्ते गैर कानूनी सफ़र करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। कराची में शाहराह फैसल पर गैर मुल्की शहरी से लूटमार की वारदात। टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे का कहना है कि कार सवार 2 मुलजमान ने खुद को पुलिस अफसर बताया और चेकिंग के बहाने तमाम चीजें लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वारदात की जगह की CCTV वीडियोस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पत्तोकी में पुरानी मंडी के करीब मैनहोल में गिरने से मुमर खातून और नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल की खातून मैनहोल में गिरी तो नौजवानों से बचाने के लिए मैनहोल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर खातून और नौजवान दोनों दम तोड़ गए। वाक़े पर शहरियों का एहतजाज। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह की मज़ार पर हाज़री। फातिहा पढ़ी। उर्स के मौके पर मलाखड़ा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी। 11 अफराद हलाक। 40,000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान। मिनेसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में ओंटारियो और क्यूबेक समेत बेशतर इलाके शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार। मशरकी इलाकों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का इम्कान। 24 घंटों में ओंटारियो, टोरंटो और हैमिल्टन में गाड़ियां टकराने के तकरीबन 200 वाकयात रिपोर्ट। 150 गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में भी जबरदस्त मुकाबला। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की।